ईनान को यूर के बारे में सोच सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी, तो दूसरी तरफ यूर तो मज़े से सो रही थी। पर अगली ही सुबह मेड आकर उसे उठाती है एंड कहती है कि चलो ट्रेनिंग करने के लिए। बेचारी की इस ट्रेनिंग में वाट ही लग जाती है। ईनान ने उसे बात करना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। एक दिन ऐसे ही वो घर के रूल्स को याद कर रही थी, तो दूर से ईनान उसे देखने लगता है। यूर खुद से बातें कर रही थी कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे इतना सा भी याद नहीं रहता, पर मुझे ये सब कुछ करना ही होगा क्योंकि मुझे ईनान को डिसअपॉइंट नहीं करना है। यूर की ये सारी बातें ईनान पर एक इम्पैक्ट डाल रही थी। अगले दिन यूर अपनी मेड से कह रही थी कि ईनान मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जब वो दूसरी लड़कियों के साथ होता है तो मेरा दिल भारी हो जाता है, पर जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। उसकी मेड कहती है कि लगता है कि आपको आइलैंड मास्टर से प्यार हो गया है, तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी मेड उसे प्यार के बारे में समझाते हुए उसे एक मशवरा देती है कि तुम्हें भी आइलैंड मास्टर को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। यूर जब डक खरीदने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बंदा युनवांशी कह के बुलाता है, तो यूर उसे कहती है कि क्या आप मेरी माँ को जानते हैं। तो वो बंदा सोचता है कि अच्छा, तो ये युनवांशी नहीं बल्कि उसकी बेटी है। यूर उसे अपनी माँ के बारे में और भी सवाल पूछना चाहती थी, पर वो बंदा उसके सारे सवालों को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ ईनान यूर की दिल की बीमारी के लिए सभी डॉक्टरों के पास गया था, पर वो सारी यही कहते हैं कि हमारे पास उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वो काफ़ी सैड होकर यूर के पास आता है। यूर उसे कहती है कि अच्छा है कि तुम आ गए, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। दरअसल में मुझे पता नहीं था कि वो हेयर पिन तुम्हारी माँ की है। ईनान उसे कहता है कि मैं इस वजह से तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि जो बात मुझे अपसेट कर रही है वो तो ये है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं पिछली कई रातों तक चक्कर तुम्हारी ही बारे में सोचता रहा, पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यूर उसे डक वाला एक गिफ्ट देती है जो कि वो बाजार में खरीदने के लिए गई थी। ईनान उसे कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे आइलैंड मास्टर कह के क्यों बुलाती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर तुमने हस्बैंड के अलावा और कुछ मुझे बुलाया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। यूर उसे आइलैंड मास्टर कह के ही बुलाती है, तो वो पनिशमेंट के तौर पर उसे किस करता है। अगले दिन ह्यूमन यूर को मिलने के लिए बुलाती है। ह्यूमन को इस घर का वारिस चाहिए था, इसलिए वो यूर को मर्दों को सिड्यूस करने की कुछ ट्रिक्स बताती है। अगले सीन में ईनान के लिए यूर एक जड़ी बूटियों वाला सूप बना रही थी। जब यूर इस सूप को लेकर ईनान के पास जाती है तो ईनान को तो इसमें दाल में कुछ काला लगता है, पर जब यूर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है तो वो कहता है कि इस तरह से नहीं, जरा ठीक से खिलाओ। कि तभी ही वहाँ पर सुतांग रिपोर्ट देने के लिए आती है। उन दोनों को देखकर सुतांग को हमेशा की तरह अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे, बेचारी का टाइम ही गलत है। अगले सीन में ईनान रात में जब घर आता है तो यूर उसे अपना टूटा फूटा डांस दिखाने लगती है। वेल ये डांस इतना ज़्यादा फनी था कि ईनान की तो हंसी ही छूट जाती है। वो डांस करते करते ईनान के ऊपर ही आकर गिरती है। अगले सीन में ईनान उसे पूछ रहा था कि ये सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया, तो वो कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे। ईनान उसे कहता है कि क्या तुम सुतंग की वजह से जेलस हो, तो वो कहती है कि मैं जेलस नहीं हूँ। फिर वो सोचती है कि इस डांस के चक्कर में मैं अपना इम्पोर्टेंट टास्क तो भूल ही गई। वो उसे आइलैंड मास्टर कह के बुलाने लगती है, तो ईनान समझ जाता है एंड उसे किस करने लगता है। कि तभी ही उसे नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यूर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसने जड़ी बूटियों वाला सूप पिया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। सभी के वहाँ से जाने के बाद ह्यूमन उसे कहती है कि तुम दोनों की शादी को हुए कितने दिन हो गए, पर फिर भी तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। अब तुम ये मत कहना कि तुम गे हो। वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, वैसे भी ये मेरे और यूर के बीच का मैटर है, तो तुम बीच में ना पड़ो। अगले दिन वो बंदा यूर से फिर से मिलता है एंड उसे कहता है कि तुम अगर युनवांशी की बेटी हो तो ह्यूमन के सामने अपनी माँ का जिक्र मत करना, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। यूर उसे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारी माँ की वजह से उसकी माँ को काफ़ी सफ़र करना पड़ा, इसीलिए। यूर तो अपनी माँ के बारे में उस बंदे से फिर से सवाल पूछना चाहती थी कि वो उसे कैसे जानता है, पर वो बंदा आज भी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब
ईनान को भी गार्ड्स के जरिए पता लग जाता है कि वो बंदा योर से मिला था और उसने योर से बात करी। तो ईनान उस बंदे के पास जाकर उसे कहता है कि तुम मेरी माँ के दुश्मन हो तो मेरे भी दुश्मन हुए। तुमने मेरे डैड के लिए युनवांशी को ढूंढ निकाला था, पता है इस वजह से मेरी माँ को कितना कुछ झेलना पड़ा। अब तुम इस आइलैंड पर नहीं रह सकते। वो उसे इस आइलैंड से निकाल देता है। फिर वो सोचता है कि ह्यूमन को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि योर युनवांशी की बेटी है। आगे वो योर के पास जाता है तो योर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। अब ईनान को तो खाना बनाना नहीं आता, पर फिर भी वो बड़ी बड़ी टिंगे हाँकता है। वो तो ये तक कह देता है कि मेरे जैसा एक्सेलेंट कुक इस पूरे आइलैंड में कहीं भी नहीं है। अब वो इतनी सारी फेंकने के बाद किचन में जाता है एंड अगले ही सीन में पूरे किचन का कबाड़ा हो गया था। वो तो किचन में आग ही लगा देता, पर योर उसे बचा लेती है। उसके बाद योर उस पर काफी हंसती है। जब ह्यूमन को पता लगता है कि ईना ने योर को फाइनेंस कंट्रोल दिया है तो वो उसे डरते हुए कहती है कि तुम काफी जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हारी शादी को हुए कुछ ही दिन हुए हैं पर तुमने उसे फाइनेंस कंट्रोल दे दिया। तुम तो सच में प्यार में अंधे हो गए हो। तो ईनान उसे कहता है कि पहले हमारी माँ ही फाइनेंस कंट्रोल संभालती थी, तो अब योर कर रही है, तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है। ये सुनकर ह्यूमन कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में योर की सौतेली माँ और बहन मदद मांगने के लिए ईनान के पास आते हैं। सौतेली माँ कहती है कि मेरी ह्यूसेन की शादी तुम अच्छी सी रिच फैमिली में करा दो या फिर तुम अपने पेवेलियन में उसे जॉब दे दो ताकि वो खुद ही कोई अमीर लड़का ढूंढ सके। ह्यूमन को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर फिर से भीख मांगने के लिए आ गए, पर ईनान उन लोगों की मदद कर देता है ये कहकर कि कल से ही ह्यूसेन उसके पेवेलियन में काम करने के लिए आएगी। उनके वहाँ से जाते ही योर उसे पूछती है कि तुमने अपने पेवेलियन में उन्हें काम करने के लिए दिया तो वो जरूर कोई गड़बड़ करेगी। तो ईनान उसे कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारी बहन को मैंने वेटर की जॉब दी है, अब करना या ना करना उसकी मर्जी। दूसरी तरफ सोंगयान अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो बातों ही बातों में चिंग्यफ के मुंह से ये निकल जाता है कि सोंगयान की माँ को जहर देकर किसी ने मार डाला था एंड उसका नाम ह्युन। तभी ही रानी उसे रोक देती है, पर सोंगयान को तो शक हो गया था, इसलिए वो अगले दिन चिंग्याओ को डराकर पूछता है कि बताओ मेरी माँ को किसने मारा था। पर चिंग्याओ याद करती है कि रानी ने सोंगयान से ये बात करने से मना किया था, तो वो सोंगयान को कुछ भी नहीं बताती। तो सोंगयान अपने पर्सनल गार्ड से कहता है कि तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दो, पर फिर भी उसे चैन नहीं पड़ता। तो अगले ही दिन वो चिंग्याओ के पास जाकर इमोशनल ड्रामा करने लगता है कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार भी देख नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पर मैं तुम्हें बचा रहा था। अगर एक बार मैं अपनी माँ को जस्टिस दिला पाऊँ तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और मैं भी बिना किसी रिग्रेट के जी पाऊंगा। सोंगयान की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर चिंग्याओ भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अब वो उसे बता देती है कि तुम्हारी माँ को जहर देकर युनवांशी ने मारा था, पर असली मर्डरर तो कोई और है। युनवांशी को तो बस इन लोगों ने फंसाया था। तो वो उसे पूछता है कि रियल मर्डरर कौन है, तो वो कहती है कि हुआ शानशैन। ये शायद ईनान के डैड हो सकते हैं, क्योंकि ईनान की सरनेम भी हुआ है। आइलैंड में ईनान के साथ बाकी सभी लोग हेड शेफ का वेलकम करने के लिए खड़े थे। हेड शेफ अपने पास योर को बुलाता है एंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे खाने को काफी ज्यादा मिस किया। योर सोचती है कि ये आवाज तो दुराव की है कि तभी ही कैरेट से दुराव निकलता है एंड कहता है कि कैपिटल से मैं ही हेड शेफ बनकर आया हूँ। ईनान, जो कि उसे लग रहा था कि हेड शेफ कोई 50 या 60 साल का बुढ़ा होगा, पर जब वो दुराव को देखता है तो उसका तो मुंह ही उतर जाता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 5 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।